वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां। वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज को पुकार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्मधरा ग्राम तमोरा के पुण्य माटीला प्रणाम। यहाँ विराजे जम्मो देवी देवता के पौरी में बंधन करत मैं स्मरण करूं प्रणाम चढ़ाऊं मानस जगत के वो धरोहर जिकर सूक्ष्म आशीर्वाद मिलत है पूज्य गुरुदेव धुरंधर जिला। ये विशाल मानस मंच के सजिया जम्मो आयोजक परिवार ला संगे संग आयोजन ला सजाए बर समारे बर अपन तन मन धन के सहयोग करैया समस्त दान दाता मन ला ज्ञान मंच ला संचालित करैया मृदुभाषी आदरणीय घोषक भैया जी, प्रतियोगिता मंच के पूज्य विद्वान निर्णायक गुरुजन, श्रोता बन के बैठे मुरजम्मो माता बहनी हो, सियान मल्ला नौजवान मल्ला नान्ही संगवारी मल्ला, आयोजन में जुड़े हुए समस्त जन आप सबों के पौरी में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडल ले सादर प्रणाम। अब अयोध्या कांड सोठा क्रमांक 25। मानव के जीवन में 3 प्रबल शत्रु है। बाबा तुलसी लिखे तात 3 अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोछो। जीवन में जब विकार के आगमन होते को जग काम न चावन जही। ये दुनिया में जब कामना मानव के ऊपर हावी हो जाए तो महाराज दशरथ जैसे धर्म धुरंधर के मुख से भी ये वचन निकलते और बाबा तुलसी कहना चाहते कि समय घटाता जीव को और वहीं बढ़ाता है, करना पड़ता है मजबूरन जो कुछ समय कराता है। अब समय का कनी करवा दे जेकर सुंदर उदाहरण प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से कोप भवन में आप और हम सब चलबो महाराज दशरथ और कैकेयी के बीच के कुछ वार्ता लेके ओकर पहली परम आराध्य भगवान सीताराम जी के पौरी में एक छोट श्रद्धा के सुमन समर्पित करत यही कहा। दया के आस में राघव हे राम हे राम दया के आस में राघव तुर शरण मां। दया के आस में राघव आए तुर शरण मां। दया के आस में राघव आए
रख ले हे राम तुर चरण मां दया के आस में राघव आए हम तुर शरण मां दया के आस में राघव आए हम तुर शरण मां।
भक्तवत्सल भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज बहु तकन माता मन बहनी मन विचार लगाए रथे कर गाँव एक नाव गुदगुदा है कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ल बताही फिर कहीं च नहीं है वो सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अब एक खाड़ी धान ते 23 कट्ठा बोधरा कथे बस ही जान के भूल चूक ला सब ला क्षमा याचना कहा। अब अयोध्या कांड 16 क्रमांक 25 की ओर हम सब यात्रा करन। बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोही सुनाऊं गजगामिनी निज गोप कर। ये सोरठा के नीचे में पूज्य हनुमान प्रसार पोद्दार जैसे विद्वान मन अपन टीका लिखे कि राजा दशरथ बार बार कहा थे कि हे सुमुखी हे सुलोचनी हे कोकिल बैनी हे गजगामिनी ते कावर भड़क गया तोर गुस्सा के कारण काहे ते मोला सुना। अतका कन्हा मिले हुए दोहा के सोझा अर्थ है आवा जीवन उपयोगी सूत्र के तलाश में एक कन हम आप यात्रा करन। कोनो विचारक के कहना है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे कोई न कोई नारी के हाथ होते, चाहे वो नारी माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी रूप में हो सकते। तेकर से दुनिया में नारी पर कहे जाते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन जब नारी जिद में आते तब वो नारी के स्वरूप बिगड़ करके विध्वंसक कहाते। और नारी जब अपन जीवन के समस्त सुख ला त्याग के गांव समाज परिवार के सुख पर अपन जीवन ला समर्पित करे तब वो नारी ला सृजक नारी कथे। और वही नारी जब जिद में आ जाए तब बोला विध्वंसक नारी कथे। विध्वंसक नारी के कैसे ना रूप हो सकते। आवा रामचरितमानस के कोनो शोधकर्ता के कहना है कि पूरा रामचरितमानस में 27 नारी पात्र के कथा है, जेमे गोस्वामी तुलसीदास जी 16 जन के प्रशंसा करिस, 4 जन के निंदा करिस और 7 जन पर खामोश रह गए। ओमे रामचरितमानस के कैसन पात्र जेला मैया के कई कथे और के कई के जिन चरित्र है। एक तरफ तो पूज्य राम किंकर जी की कई मैया वंदनी भी है और निंदनी भी है। तो कौन से पक्ष में वंदनी है, कौन से पक्ष में निंदनी है, इला आप विचार करू। लेकिन आवा जे पक्ष में मोला गोठियाना है वहां तो पानी पी पी के गईच दिल लागी। नारी जब जिद में आते तो का होते जेकर उदाहरण आए ये दोहा कथा के बात आप सब जानत हो। भगवान राम के विवाह के बाद राजा दशरथ राम राज्य के कल्पना करिस और योजना के तैयारी में लग गई से बड़े बिहनिया राम जिला युवराज पद में आसीन होना है। लेकिन मंथरा के माध्यम से मैया के कैला बहका देगिस कौन कुसंग नसावन जही। दुनिया में से कौन है भाई जब कुसंग नी नाश कर दे। आज भी कुसंग में पड़े मैया के कई मंथरा के बाद लमान के कोप भवन में अपन श्रृंगार उतार करके सोहे। उत्की बेरा राजा दशरथ जब प्रसन्न होकर के इस और सांझ समय सानंद गयों के कई गे है तो वहां पता चलिस कि मैया के कई कोप भवन में है। तो राजा दशरथ पहुंचिस और बाबा तुलसी लिखे कोप भवन सुनी सगचेऊ राऊ। आज कोप भवन के नाम ला सुन के संकुचा गए। जाके देखा थे कि कई के हालत कैसने है तिला और ओला मनाए के बार बार प्रयास करत है कि कई मैया है ते भूमि शयन पटु मोट पुराना जग ही पगली बरोबर जमीन में पड़े हैं। जुन्ना कपड़ा पहने अपन समस्त आभूषण मन त्याग करके जेला देखे के बाद राजा दशरथ हेतेन प्रेम के साथ मनाना शुरू करिस की देवी आते केसरी साहस का बातें का बर गुस्सा करत हस।
बार बार, एक बार नहीं, बार बार कहराऊ। आज राजा बार बार कहा थे। कौन राजा? वो राजा जेकर बारे में बाबा तुलसी लिखे, सुरपति बसाई बाहा बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। जे नहा स्वर्ग में देवता मन के सहयोग करे बर जाते, वो राजा बार बार विनती करत है, मनात है। कौन से राजा? जेकर बर बाबा तुलसी लिखे, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। वो महाराज दशरथ। अब दशरथ जी से ही हम परिचय लेवन, ये मनाए के पद्धति काकर होनरी से। मानस में 10 वाले दू जने भैया, एक लकथे दशरथ और दूसरा लकथे दसमुख। दशरथ कौन? जेकर 10 इंद्री संयम में हो वो दशरथ है। जेकर 10 इंद्री पे काबू है तेन दसमुख है। जे अपन 10 ठन इंद्री ला रथ बना ले मंजिल की ओर जाए बर वो दशरथ है। जे 10 ठन इंद्री ला मुख बना ले भोगे बर वो दसमुख है। अब यहाँ जतका जन बैठे हैं तहु मन 10 वाले हरन। 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री तहा मन हा दशरथन की दसमुखन तेल अब सोचे लागी तो कोनो की कैसे जानबे? अपन अपन इंद्री कदे डहन जाते तेल देख ले। मान लो आँखी हा संत महात्मा के दर्शन करे बर तरसत है तो ते दशरथ डहन हा। अब ये इंद्री है तेना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं कहला, केवल विज्ञापन ही तते दसमुख डहन हा। कोनो पूछिस कदे बने फायदा है तेल बता। तो मैं अतकी कथो जे दशरथ रथे राम होकर बर लाल बन के आथे, और जे दसमुख रथे राम जी होकर बर काल बन के आथे। अब राम जी ला लाल के रूप में पाना है कि काल के रूप में कर चुनाव हमन ला करना है। काबार शंकर और कंकर एक ही मंदिर में रहते हैं, अमृत और जहर एक ही समंदर में रहते हैं। चुनाव का जमाना है, चुनाव ही कर लो। पशुता और प्रभुता हमारे ही अंदर रहते हैं। जब तक इंद्री संयम में है तब तक दशरथ, और जे दिन इंद्री बेकाबू हो जाए वो दिन हुई है दसमुख के रूप ले लेते। आज राजा दशरथ बार बार की काबर की से बाबा तुलसी एक संकेत करीस, देखूं काम प्रताप बढ़ाई। कामना से भरे है राजा दशरथ। एक बार प्रशिक्षण शिविर में विषय में बात उठी कि राजा दशरथ ला कामी कहा था, पर ये कामी नहीं कहे जाते भाई। जब कोनो भूत धर रहे ना तो भूत कैसे उदिम करते? पंडाल ला उठा दी, तोला को कम दी। तो इसने काम के भूत है जब आदमी धरते तक का होते? बार 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 कह रहा बार बार की। और पहला शब्द बोली सुमुखी। सुमुखी के मतलब होते जेकर मुख अच्छा हो, सुविशेषण जेकर मुख अच्छा हो वो सुमुखी। अब कदे मुख ला अच्छा कबेगा? जेमन क्रीम पाउडर पोते हैं नहीं भाई। बाबा तुलसी की ही जीवन में मुख के का काम है? तो पहला तो मुख के चर्चा करिस बाबा तुलसी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख के अंदर में यदि 3 गुण है तो वो सुमुखी है। पहला, मुख के अंदर में दांत है, दूसरा जीभ है, तीसरा लार है। जब समाज के कल्याण पर, घर के कल्याण पर कठोर बनना पड़े तो उसका बेर कठोर हो जाए। जब कल्याण पर नरम होना पड़े तो नरम हो जाओ। लड़का पापा पापा कहा थे तो उसका बेर तरल हो जा, पापा बन जाते हैं, गौटिया बन के मत। अर्थात
जी हां, कल्याणकारी काम हो वो सुमुखी के गुण। कोयल और कौवम कांत रहे बाबा लिखे, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको क्या दे, एक मीठी बोली के कारण सबको अपने बस कर ले। मुख के काम का तो बाबा तुलसी की ही अच्छा मुख काकर हरे, आवा म्यापला वहां ले चलो। जी हां, गोस्वामी तुलसीदास जी जे नगरी में सुमुखी के चर्चा करते, और वो सुमुखी कोई और नहीं, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मानस में 3 प्रमुख नगर है, अयोध्या, लंका और मिथिला। लंका के काम आए उनकर मन के ठनपुरी से लंका का राजा के वो केवल लेना जाने, मिथिलावासी मन केवल देना जाने, और अयोध्या वासी मन लेना भी जाने और देना भी जाने। एक जन लड़े, अरे भारी देखे इनका देवैया मल्ला, काली बर युवराज पत्नी सब बिहान दिन बनवास दे दी, पर ऐसा नहीं, इकर देवैया भगवान शरीर भाई, मांगिस तो भगवान मांगिस, चाहूं तुम ही समान सुत, और देना रिसे तो देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, भगवान दे दी। सुमुखी कौन? बाबा तुलसी कथे, ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचिनी वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। मिथिला नगर के नारी मल्ला सुमुखी की सब सुलोचनी की का बाबा तुलसी की पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अयोध्या में भी सरजू नदी के पानी पी के एक जन विपरीत दिशा में चलिए निकल गए। लंका के धरती में विभीषण जैसे विपरीत निकल गए, लंका पर वो विपरीत है, अयोध्या पर मंथरा विपरीत है, लेकिन मिथिला नगर में एक भी ऐसे पात्र निरी से क्यों विपरीत चले। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तेकर से थी बाबा की इसकी सुमुखी कौन? सुमुखी तो वो हरे भाई जे मिथिला के नर नारी मने। काबर सुमुखी महाराज? जे मन हा भगवान के दर्शन करत है, और जे मन हा अपन श्रृंगार करे है, तब भगवान बर करे है। ओला सुमुखी कबो जेकर मुख से अच्छा चीज निकले। आवा मैं शिव गीता की ओर एक ध्यान दिलाऊं। भगवान शंकर कथे देवी, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ये मुख के विशेषता कब है? जब ये मुख कोनो ला प्रसन्नता पूर्वक दिखे। ये मुख तब सुमुखी है जब ये मुख के द्वारा भगवान के गुणानुवाद हो, भगवान के चर्चा हो, भक्ति के चर्चा हो, तब ये सुमुखी है। अच्छा का के कई सुमुखी नो है कि अब तक के कई सुमुखी री से, लेकिन बाबा बाद में विशेषण बदल दी, कुमुखी कह दी। काक से थी, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजियो ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही। जे के कई आज सुमुखी री से ओहा कुमुखी हो गए। बाबा तुलसी
आगे चल के मैया के कई बार ये शब्द करते। दूसरा की सुलोचनी, जेकर लोचन अच्छा हो, आंखी अच्छा हो, तो सुलोचन कौन लकबे, सुलोचनी कौन लकबे, जेकर आंखी के द्वारा अच्छा चीज देखे जाए। मानस के पंक्ति की साखी के काम हरे भाई, नयन ही संत दरस नहीं देखा। आंखी के काम में संत महात्मा के दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, और भगवान न देखे के बाद एक चीज कहना, तुम्हें देख कर जग वालों पर कोई मूर्ति ला दे, कोई ऐसे चीज ला देखे के बाद ये भगवान तो याद आ जाए, तब ये आंखी सार्थक है। तुम्हें देख कर जग वालों पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये आंखी के काम अच्छा चीज ला देखना आए, भगवान के दर्शन करे, संत महात्मा के दर्शन करे, तब यह सुलोचनीय। पर आवा देखे के तीन दृष्टि है, एक हंस दृष्टि, काक दृष्टि और परम हंस की दृष्टि। काक दृष्टि वो हरे जे छाई ला छोड़ के केवल गंदगी देखे, जैसे माछी अक्का सुंदर क्रीम चुपरे रबे, सेंट लगाए रहे, लेकिन वारे माछी जब बैठी तो घाव हो रही थे कर बैठे। एक कौमक दृष्टि। दूसरा हंस के दृष्टि, गंदगी छोड़ के जे अच्छाई देखे, लेकिन परम हंस के दृष्टि वो जे न अच्छाई देखे न खराबी देखे, बल्कि सिय राम मैं सब जग जानी, जे सब में भगवान के दर्शन करे वो परम हंस के दृष्टि है। तो बाबा तुलसी की समर आंखी कब सार्थक है? जलोटा जी के वो भजन, है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, जे आंख से भगवान के दर्शन हो वही सुलोचनीय। अक्का कन काबर कहा थे, अभी वास्तविक में मैया के कई सुमुखी है भाई। कैसे सुमुखी है? बार बार राजा दशरथ ला कहा है, महाराज मोर राम ला युवराज कब बनावे, राम ला राजपद कब देवे, राम के नेतृत्व में अयोध्या कब आई, तब तक सुमुखी है। सुलोचनी कब बिना राम ला निहारे महारानी के कई, माता के कई भोजन नहीं करे, कोनो डहन ले आए, राम आगे से बेटा, जे राम जी स्वयं मैया के कई के शयन कक्ष में बाल्य अवस्था बिता है, मैया के कई संसो करके, तब तक के कई है तेन सुलोचनी है। आवा पीक बचनी के चर्चा ओकर पहले एक प्यारा से गीत, की राया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। ये गीत के एक दर्द है, इंसान बन के जी ले। आज गाय है, शेर है, लेकिन गौर करना भाई, आदमी इतना टेंशन पाले है कि अब आदमी नजर नहीं आते। मैं प्रमाण के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि आज भी सनातनी गाय, देसी गाय रोड के बगल में पोट करत घुंडे है, ओकर कर एक थारी मांस लेके मरा दे, गाय हम मर जही मांस नहीं खाए। वो गाय जंगल के शेर खोरवा हो गए, ओकर कर एक बोझा घास लेके मरा दे, शेर मर जही घास नहीं खाए। शेर घास नहीं खाए, गाय मांस नहीं खाए, लेकिन वारे आदमी तोर मारे ना घास बाँचते ना तोर मारे, कहा आदमियन कई जन की आदमियन आदमी होना लग पाते भाई, अब आदमी बरोबर दिखना लग पाते।
कैसे राजीव के मेला में सत्य घटनाएं सर्कस आ रही से भारी बड़ बैनर में छपवा रहा है, हाथी घोड़ा भालू बगवा तोता मैना सब दिखाया जाएगा, 20 रुपया टिकट, इतना टिकट बिकी हाउसफुल, सर्कस शुरू होना रहा है। देखी ते भालू मर गिरा है, सर्कस वाला टेंशन बढ़ गए, अब कैसे करूं, नहीं देखाऊं बैनर लची रही, हंगामा हुई, देखे अमन काली नहीं आई। एक जन आदमी मनीष भाई 2 मिनट के काम है, भालू बनबे कतका देवे 200 नहीं बने ते कतका लेवे, तब की 500, अब मर्दा नहीं क्या करता 500 के लालच में हाउ की और हाउ कहे के बाद सर्कस शुरू, तोता मैना झूला बेंद्रा देखे इस पारी रहा है, भालू के लीला वाला मन जस गीत वाला मन पहना थे, तिसने भालू कपड़ा पहना दी, पिंजरा में भर दी, धकेला लेगी देखाए बार निकाले पेड़ की देख रहे भालू 3 गांव घूमबे और खट ले पिंजरा में घुसर जब होती बगवा ढील को सब बगवा देखी तो कोई नहीं जाने, भालू ढील दी, भालू निकलीस गा 3 गांव घूमीस और घूमे के बाद खट ले पिंजरा में घुसरत हूं कि सोकर कपड़ा फांस गिरा है, भालू खुश रह नहीं है, तिल बगवा वाला ढील दी, जब बगवा निकल के गर्जी सांव की भालू पर रहा है था नहीं पैसे, मर जाओ कहां जाओ, निकल के उल्टा पल्ला भागेल धरत रहा है, शेर कूद के ओकरे ऊपर चढ़ गए, कहां जाबे मोर मारे बचक के, मैं जानत रे ते 500 भालू हत्तेला पोट पोट करत रहा है शेर के ओकर आवाज ला सुन के बीमा घलो नहीं करा हूं भगवान, 500 के लालच में प्राण छूट गए, शेर कहा है कहां जाबे मोर मारे बचक के, मैं जानत रे ते 500 भालू हत्तेला, डरामत महूत 1000 वाला बगवाओं का है वो, केवल इसने हाथी घोड़ा भालू बगवा बरोबर आदमी के खोपड़ा पहने बैठे हैं भाई, काश के आदमी रहती, दिल्ली के दामनी जैसे मोर छोटे छोटे बेटी बहनी मन की इज्जत नहीं लूटे जाती, काश के आदमी रहती, श्रद्धा जैसे कोई बेटी ला 35 कुछ का काटे नहीं जाती, काश के आदमी रहती, कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ती, काश के आदमी रहती, गौ माता दर दर के ठोकर नहीं खाती, काश के आदमी रहती, दाई दादा अनाथ आश्रम नहीं जाती, तब विनती करत हूं गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, 1000 हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी, किराया के जिंदगी मां, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के जी ले। बधुर्रा माटिला जिंदगी भर सकेले पर, लगे हा बधुर्रा माटिला जिंदगी भर सकेले पर, आबर खंथस गड्ढा कोनो लाठ केले पर, आबर खंथस गड्ढा कोनो लाठ केले पर, सूर्य कबीरा तुलसी, सूर्य कबीरा रस खान बन के जी ले,
बाबू दुनिया में इंसान बन के जी हे बाबू दुनिया में इंसान बन के जी धर्मवर कहीं कामला नया पे देश धर्मवर कहीं कामला नया पे जाबे जब कर दुआरी मुँह का देखावे जाबे जब कर दुआरी मुँह का देखावे आवैया पीढ़ी पर पहचान बन के जीले ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी हे बाबू दुनिया में इंसान बन के जी किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जीले ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जीले बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज गोप कर राजा दशरथ की ही पीक बचनी पीक मने होते कोयल ते तो रात दिन कोयल बरोबर बुलैया स्पीड बुलैया आज तो मुख से इतना कठोर जबान गुस्सा काबर फटा थे कोयल के हम विशेषता बताहन भाई काकरो छानी में यदि कौवा बढ़ जाए कौवा जब बोले शुरू करते काव आदमी ढेलर धर के मारते भगा रहे लगे लेकिन यदि कोई कोयल आके बोले तो दिल गदगद हो जाते वारे कोयल का मीठ बोली बोले थे तब पीक बचनी के मतलब है जेकर जबान सदा मीठा हो और मैया के कई रही सत का दिल ले संत मन के तो कहना है कि मैया के कई के ही भवन से अयोध्या के आधा राज्य के संचालन हुए राम मिले के कई के भवन में राजा दशरथ मिले के कई के भवन में और माता मन नीचे जाके बैठे तो जब जब चर्चा हो ए मंथरा प्रसंग के पहली मैया के कई बार जे बात लिखे जाते तो मैया के कई के जिन काम है वो छत्राणी राजा दशरथ के साथ में जिन युद्ध करे बर जाए सहयोग दे बर तो अतका सुंदर मीठ बोलिया आज तुल का हो गए कारण मोही सुनाऊं का कारण है तोर गज कामनी गज मने होते हाथी हाथी के तरह हाथी बरोबर मस्ती में रहिया या चलिया अब अक्का गोठला गोठियाने वाला कौन है तो मानस में राजा दशरथ के राम जन्म के समय बाबा तुलसी संकेत कर डरी सुकर उमर भय गलानी मोरे सुत नाही गलानी के समय
के से जब संतान उत्पन्न करके शक्ति निराहे पुरुष कर राम जी ला राजा बनाए के योजना बनी तब हो कि राजा दशरथ की उम्र का हो गए श्रवण समीप भयउ सित के सा कान के तीर के बाल मन पाक गए अर्थात बुढ़ापा प्रवेश कर रहे हो। अलग बात है कि अब लड़का जन्म धरते तेकरो चुंदी पाक देते, लेकिन ये बाल के पकना एक उम्र के पहचाने। अब ये बात ला खुद अपन मुख से बोले है कि मुनिवर तेजे मांगा था सो अच्छा नहीं कर था। चौथे उपन पायु सूत चारी, मैं चौथापन में राम एमन लपा हूं और ते विचार के बाद नहीं बोला था। अर्थात चौथापन में ये गोट बाबा तुलसी एक व्यंग कसी उम्र के दो पड़ाव होते भाई। एक लकथे बचपन से जवानी इल चढ़ती और जवानी से बुढ़ापा ढाला उतरती। अब दोनों में का के जरूरत है तिल याद रखो। हमन साइकिल वाला जब रास्ता अच्छा चढ़ो है और साइकिल में ब्रेक नहीं रही तब बोले चल जाइए। और मान लो रास्ता गड़गड़ ले उतारू है और ब्रेक नहीं रही था झपावे। राजा दशरथ के जीवन में अब तक का सुंदर संयम के ब्रेक दी से, लेकिन यहां जब बोलेगी सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, एक दशरथ जी के वाणी बरोबर नहीं लागत है। जे दशरथ बर कहे जाते ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकई वेदो दशरथ निपह। साक्षात वेद के मूर्त आए राजा दशरथ। चारों वेद ही राजा दशरथ के स्वरूप में आए। तो का चौथापन में ये कहना एक सभ्य पुरुष बरोबर लागत है। बाबा तुलसी एक चीज भाई कि राजा दशरथ के नहीं देखो काम प्रताप बढ़ाई, काम के भूत का बोलवा थे त गजगामनी नोहे का हरे के कई जब चले है तो अपन मस्ती में चले है। और गजगामनी के मतलब का हमारे राजीव तीर के रवैया जब भी पहली राजीव के मेला तीर में आए तो अक्सर हाथी मन हमारे गांव डाल ले जाए, गांव भर घूमे। लेकिन समस्या ये रहा है गांव भर के मन हाथ जोड़े। दुनिया में जितना जानवर पशु है तेम सबसे ज्यादा यदि कोई पूजे जाते हैं तो हाथी ला गणपति मान के गांव भर हाथ जोड़े। लेकिन उल्टा समस्या ये रहा गांव भर के कुकुर मन भूखे। कोनो पूछिस कथे कस रे कुकुर हाथी से तोल काय लड़ली ये तोर कहीं बाटल नहीं खाते। कुकुर बोलिस कथे भाई वो हमारे गुरुजी गोठ है हाथी से लड़ली नहीं है मोला गांव हमार रात भूख भूख के रात कर। अब ये कर हाथ जोड़ा थे तेकर से लड़जी, पर हाथी के मस्ती ये हरे कि हाथ जुड़ैया कर खड़े नहीं रहा है और भूकैया के पीछू पड़े नहीं रहा है। हाथी जब चलते अपन मस्ती में चलते तेकर से थी गजगामनी की। तो गजगामनी कौन है आवा मैं वो गजगामनी रहना अपला ले चलो। गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर से पंक्ति रामचरितमानस में भगवान श्री राम के मुख से निकालते। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, माता सबरी ला कहा थे कि हे मैया सबरी ते मोरी स्तुति मत कर, मैं तोरी स्तुति करूं। ये सबो भक्ति है तोर में भरे भूरा है। जनक सुता कई सुधी भामिनी जान नहीं कहूं करीबर गामिनी। अब मैया सबरी के उम्र के बारे में हम आंकड़ा लगा सब जन अलग अलग रामायण में कोनो 10,000 कही देते, लेकिन अब का तो सिद्ध है कि चुंदी पाग गरी से कन्या नाव गरी से लौठी धर के रेंगे शरीर भर होकर झुर्री पर गरी से और ओला भगवान राम करीबर गामनी मने गजगामनी कहा थे।
अब हम एक निकालन की मैया सबरी में ऐसे का चीज है कि भगवान राम बोला करीबर गांव नहीं कहा थे तो मतंग के शिष्य है भैया, मतंग के ही मतलब होते मतवाला। कतको छीटा कसी हुई गुरु के ऊपर कि नारी रखे है, लेकिन मस्ती में रहते हरदम हम तो राम के। एक ठन बात निकली सोकर मुख से, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और ये गजगामनी के चाले, अर्थात दुनिया कहीं कहा है, लेकिन जे मैया सबरी भगवान के भक्ति पर घर छोड़ दिन, परिवार छोड़ दिन, दुनिया के ताना सही के गुरु के आश्रम में जिंदगी बिता ली। ओ गजगामनी जेकर में भक्ति भरे हो, जे भक्ति से ओतप्रोत हो, तो का मैया के कई है गजगामनी नहीं है कि हाँ भाई है, लेकिन आगे चल के सबला बाबा छीन लेते, लेकिन अभी गजगामनी है। लेकिन ये कहने वाला कैसे है, तो बाबा तुलसी की कारण मोही सुनाए हूं गजगामनी नीच कोप कर, ते अपन गुस्सा कारण लसुना मोला नीच कोप कर। अब अक्का बात ला महाराज दशरथ अब तक मैया के कैल बोले है, अब थोकन इला एक नया नजरिया से पुनः देखे के प्रयास करन। राजा दशरथ के कैला मना थे एकर पीछे व्यवहारिक संदेश का, तो मैं इतनी कहना चाहता हूं, मानस में हट के अपन अपन बहुत अकन कथा है। एक बार बाली जब मरीज तो मरे के पहली भगवान ला प्रश्न करिस, कस महाराज दूर का बिगाड़ कर रहे होते मोल मारे। भगवान की सनुज बधु भगनी सुतनारी सुनुसठ कन्या समय चारी, नहीं कुदृष्टि बिलो गई जोई, ताहे बधे कछु पाप न हुई। अच्छा, बस एक ठन कारण है कि सब कारण है। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न खाना। बाली की सच्चा तो नारी की बात मानना चाहिए। हाँ, बाली की इस महाराज में दूधी ठन उदाहरण दे तो ददा बात ला मानी से के कई के कल्याण हुई, तहु बात माने है। यही मृग करती सुंदर छाला की तान, तब मैं काबर मानू। तब भगवान राम के बात किस में उन्हें लाना चाहते, भगवान बताना चाहते कि मैया जी के कई जे करे हो हट जी दे, सीता जे करी वो रुचि है, और तारा जे बोले री से वह नीति है। जब बात नीति के हो तो मानना चाहिए, रुचि के हो और तोरा रुचि है तो मान, और हट के हो तब मत मान। मतलब का व्यवहार जगत में नारी के जीवन बलिदान के जीवन बहनी हो, और नारी जब जिद में आते तो का होते घर मसान परिजन भूता। एक छोट को दृष्टांत से समझो, एक जन आदमी दार लेके इस बाजार ले, अपन श्रीमती की से वो एकर व्यवस्था कर देवे। अब दार के का व्यवस्था होते, एक जन शायर के डायरी में पढ़े हूं मैं, कोई पैसों से बड़ा नहीं बनता, कोई पैसों से बड़ा नहीं बनता, बड़ा तो उड़ीददार और मूंगदार से बनता है। हाँ, ओकरे बल्लाए रहा वहू समझ के फिजोए के बाद सांझ कन बढ़िया धोनी मार के रखे है, रात कन पीस के बड़ा रांधी। दोनों जन खाए बैठे तक गिनीस गए, कई ठन रहा है, 10-10 ठन पूरी, एक ठन ऊपर है, रंधैया किसमें खाऊं। वो कथे दार लले में लाऊं तो मैं खाऊं, सरी आगी कांच में खाऊं, मैं खाऊं, पैसा में लगाऊं, मैं खाऊं, दोनों जन के जीत। अब कैसे फैसला हो? चल जे पहली खांसी ही गोठियाही के कम खाई की, सो दोनों जन अगल बगल खड़े है, कई ठन बड़ा मारे। अब बड़ बेर हो गई गोठिया जीत के मारे।
होती ले ठन बिलई आगे और बिलई होकर रहन जाते और दोनों जन देखा थे न ये हासे न ये हासे ने खेदे न ये खेदे काबर जाना थे जे खेदी कम खाई आते गीत मेरी हिस के कई ठन बरल बिलई खादिस वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये जिद आखिर का करते जिद केवल विनाश की ओर ले जाते मोर भाई। और ऐसा समय में कोई ना कोई ले तो शांत रहना पड़ी। मैं बहुत विनम्र निवेदन करत बहनी हो, मान लो गुड्डू पापा अच्छा भड़के नहीं तोर गलती नहीं है तब हो चुप्पे हो जाओ कभी, यही समझदारी है। हाँ 2 दिन बाद ते बदला ले सकता। राजा दशरथ जी एक व्यवहार जगत के ये नियम निभाते, बार बार कहराऊ की एक बार नहीं बार बार मनाए के पीछे ये है सज्जनों कि हर व्यक्ति चाहते है कि मोर घर शांत हो, मोर घर में अच्छा वातावरण रहा है। लेकिन जब एक तरफ जिद हो तो दूसरा तरफ झुक जाना भी, उकर बड़ाई करना भी व्यवहार जगत से अच्छा है। और बाबा तुलसी हम व्यवहार जगत पर ये सीख देना चाहते कि काम जब तक हो सके बनाए के प्रयास जरूर करना चाहिए, और बात जब नहीं बने तब वो तो भगवान मालिक है होकर। तब बाबा तुलसी की एकरे से थी बार बार कहराऊ पी और के कई मैया कोई कम्युनिटी से तो अपन प्रशंसा सुनना जरूर चाहे वो तेकर से तिवला सुमुखी की हिस, सुलोचनी की हिस, पीक बचनी की हिस और गज गामनी की हिस और कर कोप ला और गुस्सा ला जाने के प्रयास करेगी। तो ये व्यवहार जगत में राजा दशरथ के एक सुंदर पक्ष है कि बात बिगड़े से पहली बन जाए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमर तुम्हार जीवन में जे मुख में राम नहीं, जे आंखी में राम नहीं, जे रास्ता में जे चाल में भगवान दूर हो जाए वो सब बेकार है। तेकर से राजा दशरथ के द्वारा ये कहना भी एक जनमानस ला संदेश है कि मोर भाई जे राम के बगैर जिंदा नहीं रह सके वो राजा दशरथ। आज जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी कबहू न रह सके। रवि रजनी एक ठाम, रात अंधियारे के जगह नहीं रह सके। इसने हम अपन हृदय में अपन मन में काम ला भगा करके राम ला बसावन, अन्यथा हमरो हृदय के राम हमारे हृदय सिंहासन में बैठे के पहली दुरिया जही। तो ये प्रसंग ये सीख देना चाहते कि जीवन में जब काम ना हो तो आप काम के जगह में राम ला बैठारो, यही तो धर्म है। ये पूरा प्रसंग के में ठन सार बात कहना चाहता हूं कि हम अपन व्यवहारिक धर्म निभावत निभावत रामो विग्रहवान धर्म से दूर हो जाता। यही काम राजा दशरथ के हुई। एक तरफ राम है, दूसरा तरफ के कई है, तक के कई त्यागना से। लेकिन व्यवहारिक धर्म निभा के हम वाल्मीकि जे कथे कि रामो विग्रहवान धर्म साक्षात तो परम धर्म ला छोड़ देता। नहीं से समझो एक जन बहनी के पति गांव के फोटोल मढ़ा के बढ़िया पूजा करत है, अवत की बेरो कर पति आ गया त रुकना मोर पति पूजा करत हूं कि फोटो चला पूजा करत रहे तो तोर संहत पति आहे तेकर पूजा करबे। यही गलती हुई राजा दशरथ से, धर्म निभाए के चक्कर में परम धर्म से दूरिया जाते। आओ हम काम के जगह में राम ला विराजमान करन, यही कहते छोट कुन गीत के साथ विदा लेवन। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये जीवन यात्रा में ये तन है एक गाड़ी है भाई, और ये जीवन यात्रा के गाड़ी ला कैसे चलावन। सड़क में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड टंगा है, कार्य प्रगति पर है, सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक जगह लिखा रहा है अंधा मोड़ है कि हमन गाड़ी वाला हुदरेन बाबूरे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे, 90 से हम चलाया तो सीधे हरिद्वार में मिलेंगे। तब जी
कई जगह लिखा रहते धीरे चलें, सामने स्कूल है। एक जन लड़का 3 दिन हो गए रहा प्रार्थना होने के बाद स्कूल आए, गुरुजी खड़े करे कस रे के बजे निकलता घर ले, हम तो 9 बजे निकल जाते गुरुजी, लबरा 9 बजे निकले रहे 11 बजे स्कूल आवे का करता, तब बताइस वो हमो कराथन तो लिखा है ना धीरे चले, सामने स्कूल है कहले तो सड़क में चलैया गाड़ी पर अक्का सावधानी है तो जीवन के गाड़ी कैसे चलवन, ये गीत के संग जानन। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुला राम दुआरी जाना है। राम लखन और सीता मैया के, राम लखन और सीता मैया के दर्शन ला तो पाना है।